आज मुझे देखने वाला हर इंसान अपनी सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आज मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए खुद इस धरती पर आया हूँ। जो भी संकट तुम्हारे जीवन में है, फिर चाहे वह तुम्हारे बुरे कर्मों द्वारा है, उन सभी संकटों को आज मैं समाप्त कर दूंगा। मुझे समझना इस संसार में किसी के बस में नहीं है। मैं कभी भोले के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, तो कभी रौद्र रूप में उन पापियों का नाश करता हूँ जो मेरे भक्तों को दुख देते हैं। मैं तीनों काल में समाया हूँ, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मेरे अंदर है। इसलिए आज जो तुम्हें मैं बातें कहूँगा, उसको सुनने के बाद तुम्हारा जीवन तुम्हारे अनुसार चलने लगेगा, जो केवल तुम्हें सुख की प्राप्ति कराएगा। मेरे बच्चे, मैं केवल तुम्हारे कारण इस धरती पर आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दर्द छुपा है, उस दर्द का तोड़ केवल मेरे संदेश में है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में दुखी मन से परेशान रहते हो। मैं तुम्हारे दुखों को समाप्त करके ही अब इस धरती लोक से वापस जाऊंगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है, यह तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण ही तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक परेशानियां हैं। तुम जो भी कार्य करते हो, वह सभी कार्य किसी उद्देश्य के लिए हो रहे हैं, उसके जानने की तुम कोशिश नहीं करते। भगवान का कार्य तो केवल इतना ही है कि तुम जो कर्म करोगे, उसका फल तुम्हें प्रदान करना। किंतु यदि तुम्हारे कर्म ही खराब होंगे, तो उसके फल अच्छे कैसे हो सकते हैं। इसलिए आपको सुधारना शुरू कर दो, कहीं ऐसा ना हो समय हाथ से निकल जाए। यदि तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे सभी अधूरे कार्य बनने शुरू हो जाएं और तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वह सब पूर्ण हो जाएं, तो आज मेरा ध्यान करके उन कार्यों के बारे में मुझे बताओ जो तुम्हारे मन में है, और मैं तुम्हें उचित मार्ग दिखाऊंगा। किंतु यह याद रखना कि तुम्हारे कार्य अच्छाई की राह पर होने चाहिए, तभी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। भगवान ने हमें जीवन का उपहार दिया है। यह हम पर निर्भर है कि हम स्वयं को अच्छी तरह से जीने का उपहार कैसे दे सकते हैं। उस भगवान का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने हमें अच्छी बुद्धि और अच्छी काया सहित इस धरती पर भेजा है। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। जिसने दुखों से लड़ना सीख लिया, अपने आप को संभाल लिया, वह अपने जीवन को संवार लेता है। तुम शायद भूल रहे हो, जिसके पास मेरा आशीर्वाद होता है, उसको कभी भी दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे बच्चों, जीवन में की गई एक गलती आपका पूरा जीवन बिगाड़ सकती है। इसलिए कभी भी गलत लोगों की संगत में ना पड़ें। यदि आपका जीवन एक बार बिगड़ गया, तो उसको सुधारने में आपको काफी समय लग जाएगा। जीवन अनमोल है, इसका ख्याल रखना आपका कर्तव्य है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा खुशियों के रंग भरने की कोशिश करो। इस दुनिया में ज़्यादा मोह माया के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि दुनिया बहुत मतलबी है। अपना कार्य पूरा होते भी आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। मेरे बच्चे, यदि जीवन में आप किसी व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो उस व्यक्ति से मोह माया का होना स्वाभाविक है। इस संसार में किसी भी प्रकार की मोह माया इंसान के लिए बंधन बन जाती है। मेरे बच्चों, आज जो तुम्हारे पास है वही सबसे उत्तम है। जो हमेशा यह सोचते रहते हैं कि मेरा आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, वह इस कारण अपना आज भी नहीं जी पाते। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में समय के महत्व को समझ लिया, उसे कोई भी जीवन में हरा नहीं सकता है, और वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए मेरे बच्चे, समय के महत्व को समझना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है।
मेरे बच्चे, समय के महत्व को जिसने पहचान लिया वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता। यदि तुम समय के अनुसार खुद को ढालोगे तो तुम्हें कभी परेशानी नहीं आएगी। यह याद रखना, समय सबसे बड़ा गुरु होता है जो तुम्हें सही ज्ञान का बोध करवाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि समय का महत्व कितना अनमोल है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वह अपने समय के अनुसार ही आगे बढ़ता है और कार्य करने लगता है। समय उसे हर दिन एक कदम आगे लेकर जाता है और धीरे धीरे वह बच्चा समय के साथ साथ निरंतर बढ़ता चला जाता है और अपनी युवा अवस्था में आ जाता है। युवा अवस्था के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वह अपने वृद्धा अवस्था में आ जाता है। मेरे बच्चे, समय अपने अनुसार हर चीज को बढ़ाता है तथा उसे समाप्त कर देता है और इसी चीज को समय की ताकत कहते हैं। लेकिन तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम्हें किस प्रकार अपने आप को समय के अनुसार ढालना है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे आज एक प्रश्न करता हूँ। यदि तुम्हें यह ज्ञात हो कि तुम्हारे जीवन की आयु केवल इतने वर्षों तक है, तब तुम उन वर्षों में अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करोगे? इस प्रश्न का उत्तर मुझे अवश्य देना। यदि तुम अपने उस सीमित समय में भी अपने जीवन को व्यर्थ की चीजों में बर्बाद करके इस जीवन को नष्ट कर दोगे तो तुमसे ज्यादा मूर्ख इंसान और कोई नहीं होगा। यह सुंदर जीवन तुम्हें जिस कार्य के लिए मिला हुआ है वह कार्य तुम्हारे निर्धारित समय के अनुसार तुम्हें दिया गया है। यदि तुम इस निर्धारित समय के अनुसार कार्य नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा यह जीवन बर्बाद होना निश्चित है। तुम्हारे अपने लोग जो तुम्हारे जीवन में अधिकतर समय तुम्हें परेशान करने में लगे रहते हैं, तुम उन्हीं लोगों के आगे पीछे घूमते रहते हो, यह जानते हुए भी कि वह तुम्हारे लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है। जब तक तुम ऐसे लोगों के आगे पीछे रहोगे तब तक तुम्हारा जीवन सदा ही बर्बाद होता रहेगा। मेरे बच्चे, बर्बादी का जीवन सदा अपने आप को नुकसान देता है। इसलिए मैं तुम्हें केवल यही कहना चाहूँगा कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, परंतु अपने आप को बर्बादी के कगार पर मत लेकर जाना और इन लोगों पर भी कभी विश्वास मत करना जो तुम्हारे सबसे अधिक अपने होने का नाटक करते हैं। तुम्हें अपने मन के अंदर से यह भ्रम दूर करना है कि तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा मन ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। और यदि तुम्हारा मन ही तुम्हें कमजोर कर देगा तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चों, पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करो और उसके लिए तुम्हें यह कार्य करना होगा कि तुम हर सुबह कुछ समय मेरा ध्यान करके अपने मन को अपने वश में करने की कोशिश करोगे। दूसरा कार्य तुम्हें यह करना है कि अपने हर कार्य को करने के लिए पहले उस कार्य को करने की योजना बनाना और इस योजना के अनुसार कार्य करना। क्योंकि यदि तुम बिना योजना के कोई भी कार्य शुरू करोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। मेरे बच्चों, योजना बनाकर किए हुए कार्य हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि हमें पहले उसमें कमियां और फायदे दोनों नजर आते हैं। यह जीवन तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है।
तुम चाहे तो अपने जीवन को बर्बाद कर लो या फिर चाहे तो अपने जीवन को आबाद कर लो मेरे बच्चे। जीवन बहुत अनमोल है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह मनुष्य जीवन तुम्हें बहुत परेशानियों के बाद मिला है, और यदि तुमने इस जीवन को ऐसे ही बिता दिया तो एक पल ऐसा आएगा जब तुम अपने जीवन में आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, भगवान ने तुम्हें यह जीवन एक अच्छे उद्देश्य के लिए दिया है, इसलिए जीवन को अच्छे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करो और जीवन में आगे बढ़ो। तुम चाहे कितना अधिक अपने जीवन में धन कमा लो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं रह सकते यदि तुम्हारे मन में लालच भरा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा लालच तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम यदि लालच नहीं करते तो खुद लक्ष्मी माता तुम पर प्रसन्न होंगी और मैं तुम्हारे सारे कामों को सिद्ध करूंगा। मैं यह बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम लालच में अंधे होकर कहीं अपने जीवन को बर्बाद ना कर लो, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में ऐसी कोई गलती करो जिससे तुम्हें परेशानी हो। मेरे बच्चे, अब तुम यह हमेशा याद रखना कि जीवन चाहे कितना ही अधिक खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि तुम्हारा मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह समय ऐसा है जब तुम किसी की यदि मदद करने की कोशिश भी करते हो तो तुम्हें उल्टा बुरी चीजें ही प्राप्त हो जाती हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत लोगों की मदद की है, परंतु जिन जिन लोगों की तुमने मदद करी उन्हीं लोगों ने तुम्हें जीवन में हमेशा गलत समझा तथा तुम्हारे लिए किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया। परंतु अब मैं आ गया हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है वह सब लोग रोएंगे और उन्हें भी उसी पीड़ा का अनुभव होगा जो तुम्हें हुआ है। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें अपने जीवन में वह सब कुछ चाहिए जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, याद रखना, भोलेनाथ कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। वह सदा अपने भक्तों का भला चाहते हैं और पग पग पर अपने भक्तों को उचित मार्ग दिखाते हैं। परंतु मेरे भक्त यदि उन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अपने जीवन में जब भी अपनी मंजिल का चुनाव करो तो मेरे बच्चे सदा मेहनत के रास्ते पर चलकर ही मंजिल को प्राप्त करने का मार्ग चुनना, क्योंकि यदि तुमने छोटा रास्ता अपनाकर अपनी मंजिल को पाना चाहा तो वह रास्ता कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा और तुम किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हें सही और गलत रास्ते में अंतर समझना होगा। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं वह सब हटने वाले हैं मेरे बच्चे। जो तुमने अच्छाइयाँ की हैं, अब तुम्हारे साथ यही अच्छाइयाँ अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने वाली हैं। मेरे बच्चे, अपने जीवन को दूसरों के हाथों में कभी मत देना। दूसरे लोग तुम्हारे जीवन को अपने अनुसार चलाएंगे और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन को वह किसी कूड़े की तरह बाहर फेंक देंगे। इसलिए मैं तुम्हें इस जीवन का महत्व समझाने आया हूँ। ईश्वर ने तुम्हें यह जीवन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण दिया है, इसलिए बुरे लोगों के कारण अपने जीवन को बर्बाद मत करना। अब तुम अपने पिता का इंतज़ार करना। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए वह सारी खुशियाँ तुम्हारे पास लेकर आऊँगा
जो तुम चाहते हो और उन खुशियों के साथ अपने परिवार को और अपने प्रियजनों के साथ खुशी खुशी रहना तथा ज़रूरतमंदों की मदद करना, ताकि जो दुख आपके जीवन में हैं अब वो ख़त्म हो जाएं। अपने जीवन में अच्छी राह पर चलो। तुम्हारा सदा कल्याण हो।